चलिए आज क्या आप सब पढ़ने वाले हैं? कर्णस्य दानवीरता 11वां चैप्टर है। कितना चैप्टर है? और इसके लेखक कौन है? कर्णस्य दानवीरता के लेखक कौन है? भास, महर्षि भास या भास कह सकते हैं। भास के कितने नाटक हैं? भास के कितने नाटक हैं? 13। देखिए ये जो कर्णस्य दानवीरता है ये कहाँ से लिया गया है? कर्णभार नामक एकांकी से लिया गया है। कर्णस्य दानवीरता कहाँ से लिया गया है? कर्णभार नामक एकांकी से। समझे क्या? इसमें महाभारत के कहानी का वर्णन किया गया है। महाभारत का कहानी है इसमें। किसके बारे में? कर्ण के बारे में। कर्ण की दानवीरता इसमें है। किसके बारे में है रे? कर्ण की दानवीरता इसमें बताया गया है। तो आप सब ध्यान से इसको समझिएगा। कम से कम 5 नंबर तो आ ही जाएगा। कम से कम 5 नंबर आएगा इससे। चलिए तो शुरू करते हैं। कर्ण जो था ये कर्ण का जन्म कैसे हुआ? याद है आप सबको? कर्ण का जन्म कैसे हुआ रे? कर्ण के माता पिता कौन थे? कौन थे? कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का और सूर्य का। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। महाभारत में एक बार क्या हुआ? लिख देते हैं नाम। कुंती। कुंती के पिताजी का नाम बताइए। कुंती भोज था क्या रे? कुंती भोज राजा था। समझे क्या? इसके यहाँ पे आया था दुर्वासा ऋषि। समझे? पूरा क्रोधी आदमी था। तुरंत श्राप दे देता था किसी भी आदमी को। कुंती भोज डर के कारण अपनी बेटी को कहाँ भेज दिया? दुर्वासा ऋषि की सेवा करने के लिए। समझे क्या? जब पूरा सेवा सत्कार हो गया, जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे तो कुंती को आशीर्वाद दिया कि जो मांगना है मांग लीजिए वरदान। तो जाने के समय एक आशीर्वाद दिया कि तुम एक मंत्र दे रहे हैं, इससे जिस देवता को बुलाना हो उसको बुला सकते हैं। कोई भी देवता को अगर बुलाना है तो बुला सकते हैं। और ये कह करके दुर्वासा ऋषि चले गए। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए कुंती ने किसको आह्वान किया? सूर्य भगवान को आह्वान किया कि देखते हैं झूठ है कि सही है। समझे क्या? जैसे सूर्य भगवान प्रकट हो गए तो लौटाने लगे। सूर्य भगवान को क्या कहा? चलिए लौट जाइए, हम तो ऐसे जांच कर रहे थे कि सही मंत्र है कि झूठ है। लेकिन सूर्य भगवान ने क्या कहा कि हम आए हैं तो कुछ दे करके ही जाएंगे। इनको क्या दे दिया? कुंती को एक बालक दे दिया गोद में। समझे क्या? बालक दे दिया। तो कुंती अब क्या करने लगी? बोलिए कुमारी थी और कुमारी होने के बावजूद अगर इसके पास बच्चा रहता तो गांव समाज के लोग क्या कहते? ये डर से उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को गंगा जी में भसा दिया। समझे क्या? भसा दिया उसको लाज शर्म के डर से। उसी को एक आदमी छांक लिया, एक ब्राह्मण ने छांक लिया और वही पाल पोस कर उनको बड़ा किया। उसी का नाम क्या था रे? कर्ण। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। और इनके पिताजी कौन थे? सूर्य। इनका जब ये पढ़ने के लिए इनके पिताजी ने ले गए, पिताजी तो था नहीं इसका ओरिजिनल, ब्राह्मण ने इनको कहाँ पे भर्ती किया कि चलिए तुमको शिक्षा ग्रहण करने के लिए दे देते हैं कहीं पे जा करके। तो किसके पास ले गए? अरे द्रोणाचार्य के पास ले गए। द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि हम केवल राजकुमार को ही शिक्षा देते हैं। समझे क्या? हम केवल राजकुमार को ही शिक्षा देते हैं, एक्स्ट्रा आदमी को नहीं शिक्षा देते हैं। यानी जो राजा का बेटा रहेगा उसी को पढ़ाते हैं और जो गरीब सब आदमी है उसको नहीं पढ़ाते हैं। द्रोणाचार्य ने उसको क्या किया? लौटा दिया। तो किनके पास इनको ले गया? कर्ण को किसके पास ले गया? परशुराम के पास। परशुराम ने भी क्या कहा? परशुराम इनके पास ले गए कर्ण को। परशुराम के पास जब ले गए
तो परशुराम ने भी क्या कहा कि हम केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देते हैं, क्षत्रिय सबको हम शिक्षा नहीं देते। बोला कि हम भी ब्राह्मण ही हैं और शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। एक दिन इंद्र कीड़ा का रूप धर करके किसके यहाँ पे आया? जब परशुराम किसके गोद में सोया हुआ था? कर्ण के गोद में सोया हुआ था। तो इंद्र भगवान कीड़ा का रूप धर करके किसके यहाँ पे आया? कर्ण के पास आ करके कीड़ा के रूप में काटने लगे। किसको? कर्ण को। पूरा दर्द तो कर ही रहा था, लेकिन बेचारा हिल डुल नहीं किया, क्योंकि जैसे हम हिलेंगे बस मेरा गुरुजी क्या होगा? जग जाएगा। इसी डर से वे टस मस नहीं किए। लेकिन जब खून पूरा बह गया, खून जैसे बह गया, जैसे इसके शरीर में, परशुराम के शरीर में खून स्पर्श हुआ, तुरंत ही जगह। बोला कि तुमको जब कीड़ा काट रहा था तो तुम हिला क्यों नहीं? हमको जगाया क्यों नहीं? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। तुम कौन हो? तुम क्षत्रिय हो। इसीलिए हम जितना भी शिक्षा दिए हैं तुमको, वो शिक्षा लौटा लेते हैं। मतलब कि जब तुमको इस शिक्षा का बहुत ज़रूरी काम लगेगा, उस समय तुम भूल जाएगा इसको। मतलब इस शिक्षा को तुम उस समय भूल जाएगा जब पूरा ज़रूरत पड़ेगा। तो बेचारा श्राप दे करके श्राप दे दिया, कर्ण वहाँ से लौटा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक और था रे, कौरव पांडव। किसका लड़का था? इधर देखिए तो पहले कौरव किसका बेटा था रे? कौरव था धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के बेटा का नाम क्या था? कौरव। और पांडु के बेटा का नाम क्या था? पांडु। पांडु के बेटा क्या कहलाए? पांडव। और धृतराष्ट्र के बेटा क्या कहलाए? कौरव। कितना? कौरव 100 भाई था और पांडव कितना भाई था? 5 भाई। ये दोनों में युद्ध हो रहा था। किसमें रे? लड़ाई झगड़ा हो रहा था कौरव और पांडव में। सबसे पहले बच्चा का किस्सा कहते हैं। जब द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दिया। कौन कौन? द्रोणाचार्य ही दोनों के लड़के को पढ़ाया, कौरव को भी शिक्षा दिया और पांडव को भी। जब शिक्षा पूरा हो गया तो क्या होने लगा कि प्रतियोगिता रखा गया कि देखते हैं कौन श्रेष्ठ है। किसके किसके बीच में युद्ध प्रतियोगिता था? कौरव और पांडव के बीच में। तब हुआ क्या? इसके इधर से अर्जुन जो थे ना, वो श्रेष्ठ धनुषधर था। मतलब इसके जैसा द्रोणाचार्य ने घोषणा कर दिया कि अर्जुन के इतना श्रेष्ठ धनुषधर कोई नहीं है इस दुनिया में। तो दुर्योधन जो था, इनको बहुत गुस्सा आया। कहा कि हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ है, धनुषधारी है वो। बोला नाम बताओ उसका। बोला कि वो है उधर ही इसी एरिया में रहता है, उसका नाम कर्ण है। कल के बुलाइए। कल के नहीं, उसको छोड़ो। वो कौन है? वो राजा का बेटा तो है नहीं, उसको छोड़ दो। वो मेरे बराबरी में क्या है? वो तो छोटा मोटा आदमी है, वो मेरा बराबरी क्या कर पाएगा? हम राजा का बेटा है और वो क्या है? सूत पुत्र है। बस दुर्योधन ने क्या किया? हाथ उंगली काटा और तिलक कर दिया। किसको लगाया रे? कर्ण को लगा करके तिलक। कहाँ का राजा बना दिया? अंग देश का। अंग देश मतलब अंग देश। अंग देश का राजा किसको बनाया गया? कर्ण को। यानी अंग देश अभी किसको कहते हैं हम? उस समय अंग देश कहा जाता था मुंगेर को। मुंगेर और भागलपुर जो है आप सबका, मुंगेर और भागलपुर मिला करके क्या कहलाता था? अंग देश। अंग देश का राजा किसको बना दिया गया? कर्ण को। अब ये दोनों में युद्ध शुरू हुआ। अपना अपना प्रतियोगिता दिखाने लगा कि कौन कितना जानते हैं। जैसे अर्जुन मारता था बाण, तो जैसे वर्षा कर दिया बाण चला करके, तो ये क्या करता था? कर्ण भी चलाता था, तो जैसे वर्षा हो रहा था तो ये सूखा कर देता था। जैसे मान लेते हैं ये अर्जुन मारा तीर, तो क्या कर दिया? रात कर दिया मान लेते हैं। तो ये भी तीर चलाता था, तो क्या करता था? दिन कर देता था। इसी तरह से पूरा प्रतियोगिता हुआ, लेकिन इस श्रेष्ठ नहीं हो पाया कि दोनों में, मतलब ये सिद्ध नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। समझे क्या? लेकिन हुआ क्या? कर्ण किसके इधर से युद्ध कर रहा था?
कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कर्ण कर्ण को कौन दोस्त बना लिया रे? दुर्योधन। दुर्योधन किसको दोस्त बना लिया? अब कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कौरव के पक्ष से कर्ण युद्ध कर रहा था। और था भाई किसका? ही पांडव का भाई था, लेकिन युद्ध किसके इधर से कर रहा था? इसको पता नहीं था कि पांडव जो है मेरा ही भाई है, लेकिन ये कुंती जानती थी कि कर्ण जो है मेरा ही बेटा है। और चलिए जो मेन मुद्दा है वहाँ पे आते हैं। आपकी किताब में जो दिया हुआ है उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। लड़ाई चालू हुआ कर्ण है कौरव और पांडव के बीच। तो इंद्र जो थे ना, इंद्र किसका? इंद्र के बेटे का नाम बताओ। इंद्र का बेटा कौन था? और कर्ण किसका बेटा था? सूर्य का। इंद्र अपने बेटा की रक्षा के लिए ब्राह्मण का भेष धर करके कहाँ पे जाता है? इंद्र ब्राह्मण का भेष धर करके किसके पास गया था? कर्ण के पास। क्योंकि अगर कर्ण के पास कवच कुंडल रहता तो इसको कोई नहीं मार सकता था। न तो देवता मार सकते थे, न ही दानव इनको मार सकते थे। इसीलिए क्या किया? सोचा कि किसी तरह से, कर्ण दानी था, समझे क्या? इसी का फायदा उठा करके कौन चले गए मांगने के लिए? इंद्र ब्राह्मण का भेष धरा और चला गया किसके पास? कर्ण के पास। बोला कि भिक्षाम देही। किसके पास जा करके? कर्ण के पास गया। तो कर्ण ने क्या कहा? जैसे देखा कि मेरे यहाँ ब्राह्मण आया है तो नमस्कार किया, यानी प्रणाम किया। किसको? इंद्र को। तो इंद्र सोचने लगा कि अगर हम इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक बच जाएगा, तब तो इसका मृत्यु असंभव है। इसीलिए इनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। पूछेगा दीर्घायु होने का आशीर्वाद किसने नहीं दिया? इंद्र ने। किसको नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? अगर दे देता तो और ज़्यादा दिन तक बच जाता, इसीलिए दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ब्राह्मण के भेष में प्रवेश किया तो कर्ण तो दानवीर था। बोला कि क्या चाहिए आपको, बोलिए, जो चीज़ चाहिए जल्दी मांगिए, हम दे देंगे आपको। अपने मन से पहले क्या क्या रे? कर्ण ने अपने मन से किसको रे? इंद्र का दूसरा नाम क्या था? शक्र। इंद्र को क्या देने लगा? अपने मन से बोला कि ले लीजिए, 1000 गाय देते हैं आपको, ले जा करके इसको रख लीजिए। सहस्त्र गाय दिया। किसको? लेकिन बोला कि नहीं, हम बच्चा थोड़े हैं जो कि दूध पियेंगे गाय का, हमको गाय नहीं चाहिए। फिर अपने मन से कर्ण इनको क्या दिए? बोला कि अच्छा चाहिए, घोड़ा ले लीजिए। दूसरा हम क्या दे रहा था दान में? कहा कि लीजिए घोड़ा ले लीजिए, कल के हम घुड़सवारी करेंगे, हमको घोड़ा नहीं चाहिए। तब अपने मन से फिर करने इनको दान में क्या देने के लिए सोचा? बोला कि तीसरा बार पूछेगा क्या देने के लिए सोचा? बोला कि जाइए, हम हाथियों का समूह देते हैं आपको, जितना हाथी लेना है ले लीजिए। हाथी का समूह देने के लिए सोचा। तब फिर भी इंद्र ने क्या कहा? नहीं, हमको हाथी नहीं चाहिए, हाथी हमको। तब बोला कि अच्छा चलिए, हम आपको सोना दे रहे हैं, जितना सोना लेने का मन है हम आपको दान में दे देते हैं। क्या कहा रे? सोना ले लीजिए। सोना भी बोला कि नहीं, हमको सोना नहीं चाहिए। तब इन्होंने क्या कहा कि चलिए हम आपको दान में क्या दे देते हैं? पृथ्वी देते हैं। मतलब ये एरिया में जितना भी जमीन है ना, मतलब जहाँ तक जमीन चाहिए आपको, हम उतना राजा को हरा देंगे और उतना जमीन हम आपको, राजा को हरा करके उतना जमीन दिलवा देंगे आपको। बल्कि नहीं, हमको जमीन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? पृथ्वी हमको नहीं चाहिए। तब कर्ण ने क्या कहा कि हम जितना भी यज्ञ करवा के हमको पुण्य मिला है, पुण्य प्राप्त हुआ है, वो सब पुण्य हम आपको दान में दे देते हैं। जितना यज्ञ करवाए हैं उसका जो भी पुण्य है मेरे पास, उसको हम दान में आपको दे रहे हैं, ले लीजिए। कल के नहीं, हमको
नेच्छामी नेच्छामी, क्या कह रहा था? नेच्छामी नेच्छामी, मतलब नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हमको ये सब पुण्य नहीं चाहिए। तब क्या कह रहे सतमा में? क्या देने के लिए सोचा? कि हम अपना सिर काट करके आपको दे देते हैं। तब तो खुश है ना आप? क्या कहा कि मेरा सिर ही काट के ले लीजिए। बोला नहीं, सिर नहीं चाहिए हमको। क्या कह रहे? मेरा सिर ले लीजिए। बोला नहीं, सिर भी नहीं चाहिए हमको। तब अंतिम में बोला कि मेरे पास एगो अनमोल चीज़ है मेरे लिए। क्या है? कवच कुंडल। कवच कुंडल जो कि न तो इसको असुर भेद सकता है और न ही देव, यानी न तो देवता इसको भेद सकता है न ही असुर। ये मेरे पास जन्म से ही कवच कुंडल है, इनको हम आपको दान में दे देते हैं। बोला कि हाँ, ददातुम मतलब दीजिए दीजिए, यही चाहिए हमको। क्या कह रहा था? यही चाहिए, ददातुम यही चाहिए, दीजिए दीजिए। तब एगो इसका सारथी था, कौन रे? शल्य। बोला कि नहीं 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 दीजिए नहीं दीजिए। क्या कह रहा था? नहीं दीजिए। कौन रोक रहा था इनको दान करने से? अगर ये नहीं देता तो दान ही कहलाता, कर्ण नहीं कहलाता। इसीलिए इन्होंने क्या कहा? दुनिया में सब चीज़ तो खत्म हो जाता है आदमी का, जितना भी पढ़े लिखे शिक्षा पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, अगर अभ्यास नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे आप ज्ञान भूल जाइएगा। लेकिन क्या हुआ दान, जो दान किया हुआ रहता है वो बहुत दिन तक चलता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए दान हमको देने दीजिए। और चीर करके सीना में सटा हुआ था न रे कवच कुंडल, लिया चाकू, धीरे धीरे चीर करके किसको दे दिया? कवच कुंडल निकाल करके दान में किनको दिया? इंद्र को दे दिया। लेकिन बोला कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर ब्राह्मण रहते तो आपको कि क्या चाहिए? आपको गाय, आप गाय लेकर के चले जाते, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं है। दान तो हम दिए लेकिन आप अपना ओरिजिनल रूप में आइए। इंद्र अपने रूप में आया, ब्राह्मण का रूप छोड़ करके अपने वास्तविक रूप में आया। बोला कि हम इंद्र हैं। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। जैसे ही इसका पूरा शरीर क्या हुआ था? खून से लथपथ हो गया था, जैसे चीर करके दिया था। बेचारा गया युद्ध में, समझे क्या? ऐसे कहानी तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन क्या इतना बड़ा सुनिएगा। जैसे युद्ध में जाता है, वस्त्र ओढ़ लिया और चला गया कहाँ पे? युद्ध में। इसका मौका उठा करके कौन था रे वहाँ पे युद्ध में? अर्जुन। अर्जुन इसको इस पे बाण चला देता है। किस पे? कर्ण पे। बेचारा को मार देता है। ऐसे ही मरता नहीं। और आज के लिए इतना ही।